हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रेलवे की तरफ से साइंस के जितना भी प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, लास्ट 2010 से लेकर आज तक जितना भी प्रश्न पूछा गया रेलवे बोर्ड की तरफ से, साइंस के सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको आप फ्री में PDF में आपको मिलेगा। ठीक है, साइंस का जितना भी प्रश्न पूछा गया है 2010 से अब तक, हर रोज फ्रेंड्स एक वीडियो आपको रात 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, वो साइंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? फ्रेंड्स, ये पूछा गया था, ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये पूछा गया था RRB इलाहाबाद 6/6/2010 को पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, जो इसमें हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स, मैं सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु होता है। ठीक है, क्या होता है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो होता है वो होता है परमाणु। याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मरकत बनाया जाता है, मरकत किससे बनाया जाता है? क्या होगा सही जवाब? मरकत किससे बनाया जाता है, आपको सही जवाब बताना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरिलियम से बनाया जाता है। किससे? बेरिलियम से बनाया जाता है। याद रखिएगा। अरक्ता होती है, बताइए अरक्ता किससे होती है? अरक्ता किससे होती है? क्या होगा सही जवाब? अरक्ता किससे होती है? एनीमिया किससे होती है? क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स, मैं सही जवाब बता दूं, इसका ये होता है लोहे की कमी से होता है। ठीक है, अरक्ता किससे होती है? लोहे की कमी से होता है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जल का विशुद्ध रूप बताइए। जल का विशुद्ध रूप क्या होता है? जल का विशुद्ध रूप क्या होता है? क्या होगा सही जवाब? फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, साइंस का जितना भी प्रश्न पूछा गया है 2010 से लेकर अभी तक, सारे प्रश्नों को फ्रेंड्स आपको याद करवा दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को अभी का भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जल का विशुद्ध रूप क्या होता है? तो क्या होगा सही जवाब? तो जल का विशुद्ध रूप होता है वर्षा जल। याद रखिएगा, क्या होता है? वर्षा जल होता है जल का विशुद्ध रूप। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स, अब RRB चंडीगढ़ में जो प्रश्न पूछा गया था 6/6/2010 को, ठीक है, ये जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा आगे, वो RRB चंडीगढ़ 6/6/2010 को पूछा गया था। ठीक है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। दूध का उदाहरण क्या होता है? बताइए। दूध का उदाहरण है। क्या होगा सही जवाब? दूध का उदाहरण क्या होता है? दूध का उदाहरण है, तो सही जवाब हो जाएगा कोलाइट का। दूध उदाहरण है किसका? कोलाइट का उदाहरण है दूध। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, बताइए तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? क्या होगा सही जवाब? तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? तारपीन का तेल प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आपको मैं इसका सही आंसर बता दूं, तारपीन का तेल जो प्राप्त होता है वो होता है चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA की खोज किसने की थी? क्या होगा सही जवाब? DNA की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा सही, वाटसन एवं क्रिक ने DNA की खोज की थी। कौन? वाटसन एवं क्रिक ने DNA की खोज की थी। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, बताइए जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, तो सही जवाब हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों की जो है वो जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी प्रश्नों को याद कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला वीडियो फ्रेंड्स, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा 2010 से लेकर अभी तक साइंस के सभी प्रश्नों को आपको याद करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन के आविष्कारक हैं, बताइए टेलीविजन के आविष्कारक हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा J.L. बेयर्ड ने। किसने? J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। भू-स्थिर उपग्रह जो है वो कितना ऊंचाई को प्रदर्शित करता है? बताइए भू-स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई को प्रदर्शित करता है? क्या होगा सही जवाब? भू-स्थिर कितना
भूस्थिर उपग्रह कितने ऊंचाई को प्रदर्शित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 36,000 किलोमीटर को। ठीक है, 36,000 किलोमीटर को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, बताइए सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा इसका शुक्र ग्रह जो है सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। कौन ग्रह? शुक्र ग्रह, याद रखिएगा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आरआरबी कोलकाता 6/6/2010 को पूछा गया था। आरआरबी कोलकाता में अगला क्वेश्चन जो होगा वो आरआरबी कोलकाता 6/6/2010 को पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताइए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा 1930 में। कब मिला था? 1930 में मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। कब? 1930 में। ठीक है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है? बताइए मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, कितनी रक्त की मात्रा होती है? क्या होगा सही जवाब? मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो सही जवाब हो जाएगा 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, याद रखिएगा 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। आगे वायु की आर्द्रता मापी जाती है। वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायु की आर्द्रता मापी जाती है किससे? वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? क्या होगा सही जवाब? बताइए क्या होगा सही जवाब? वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? आपको सही जवाब बताना है। वायु की आर्द्रता मापी जाती है, सही आंसर हो जाएगा इसका हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। यह हो गया होगा। आगे चलते हम लोग। तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थता होती है। बताइए तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थता होती है, कैसी प्रत्यास्थता होती है? क्या होगा सही जवाब? तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थता होती है तो सही आंसर हो जाएगा इसका स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई रबर की पत्ती में स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है। बताइए एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? क्या होगा सही जवाब? एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा सही आंसर? एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। आगे चलते हम लोग। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग को गुणनफल क्या कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी रांची 6/6/2010 को पूछा गया था वो। ठीक है, आरआरबी रांची 6/6/2010 को जो पूछा गया था वो क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? बताइए कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमल का रासायनिक नाम क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा इसका मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लोहे में जंग लगना उदाहरण है। बताइए लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? क्या होगा सही जवाब? लोहे में जंग लगना तो सही आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे चलते हैं। फूलों का रंग उड़ा देता है। फूलों का रंग उड़ा देता है। फूलों का रंग उड़ा देता है। बताइए क्या फूलों का रंग उड़ा देता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस जो है वो फूलों के रंग को उड़ा देता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस फूलों के रंग को उड़ा देता है। आगे चलते हैं हम लोग। दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब इसका 6.4 होता है, 6.4। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो पहले पूछा गया है रेलवे की बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग समाप्त करते हैं। और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।